एक महीने में नीट का एग्जाम देना है और आपको लग रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है? फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लास्ट एक महीने में कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट बना सकते हैं और नीट क्रैक करने का अपना सपना सच कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके माइंडसेट के बारे में। आपको ये समझना होगा कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फोकस और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को मेंटली रेडी कर लेंगे तो आप 30 दिन में भी मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हैं। अपने आप को स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव बनाए रखिए। ये मैंने अपने पिछले स्टूडेंट से सीखा है कि जब आप अपनी माइंड को रिलैक्स रखते हो तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। चलिए अब बात करते हैं नीट के सिलेबस की। जब एक महीना रह गया हो तो आपको अपना टाइम सही तरीके से डिवाइड करना होगा। सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स पर फोकस करना होगा जो नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस, बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी। ये टॉपिक्स वो हैं जो हर साल नीट में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपका स्कोर सिग्निफिकेंट तरीके से इंप्रूव हो सकता है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आपको अपने दिन को प्रॉपर प्लान करना होगा। एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप डेली टारगेट सेट करेंगे। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें और अपनी स्टडी टाइम को छोटे सेशन में डिवाइड करें। 2 से 3 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स में, जैसे मॉर्निंग में 2 घंटे फिजिक्स, फिर 1 घंटा केमिस्ट्री और बाद में 2 घंटे बायोलॉजी। इस तरह से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ब्रेक लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ब्रेक से आपका माइंड रिफ्रेश होता है और आप नेक्स्ट सेशन के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लास्ट एक महीने में नीट क्रैक करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को असेस करने के लिए मॉक टेस्ट काफी हेल्पफुल होंगे। हर दिन एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। यह आपको एग्जाम के रियल टाइम प्रेशर को समझने में मदद करेगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस कीजिए और हाँ, पिछले साल के पेपर्स भी सॉल्व कीजिए। यह आपको एग्जाम पैटर्न समझने में मदद करेगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको अपनी लास्ट मिनट की तैयारी में ध्यान रखनी है वो है रिवीजन। आपको अपने वीक पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करना होगा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, रिएक्शंस या कॉन्सेप्ट्स को डेली रिवाइज करना होगा। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप अपनी हैंड राइटन नोट्स को रिवाइज करें। यह आपको जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने में मदद करेगा। आपके रिवीजन में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी जरूरी है। नीट की तैयारी के दौरान आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। आपको अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करना होगा, सही खाना खाना होगा और एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आप ज्यादा फोकस्ड और अलर्ट महसूस करते हैं। यह छोटी छोटी चीजें आपको आपकी परफॉर्मेंस में सुधार करने में मदद करती हैं। अब कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ। डेली टारगेट सेट कीजिए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। रिवीजन के लिए 2 से 3 दिन आखिरी हफ्ते में छोड़िए। एग्जाम डे से पहले प्रॉपर रेस्ट लीजिए और चिल रहिए। एनआईटी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, तो लास्ट मिनट स्ट्रेस को अपने ऊपर मत होने दें। चिल, फोकस्ड रहिए और अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए।